श्रावण महात्म्य अध्याय 3। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, मेरी तृप्ति नहीं हुई। आथा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक एक एक करके कहे। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाए कि मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास को नक्तव्रत करके व्यतीत करता है, वह 12 मासों में नक्तव्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घंटों को संध्याकाल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है, वह अवस्था मुझसे सुनो। रात्रिकाल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्रीविहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्वाधिकार अनुसार नक्तव्रत करें। श्रावण मास में नक्तव्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्तव्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर ने आगे कहा, इस प्रकार नक्तव्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अतिरुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस घर पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करे, क्योंकि वह मुझमें प्रीति वाला है। इस मास में जो प्राणी स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो, उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करें। यह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्यों को बिल्वपत्रों से, शांति की कामना वाले को दूर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुह स्वप्न जिसे दिखाई देते हैं, उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में बेदी बनानी चाहिए। पुण्याहवाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेदपाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिक तो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए। उसमें 5 पल्लव, आम, गूलर, पाकड़, पीपल, बरगद के पत्ते तथा सूख छम वस्त्र रखना चाहिए। उसमें पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र, पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्रनाम से हवन करना चाहिए।
फिर हवन कर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन करा के उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देनी चाहिए। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाए तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस मास में अपनी कोई प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त होता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री, अन्न, रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रवण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसे ब्रह्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्त हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो या रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से तुल यह बुद्धि वाला हो जाता है और किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। हर हर महादेव।